support system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. दोस्तों गुड मॉर्निंग, सभी को आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हम एक ऐसे लीडर को सुनेंगे जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए इस बिजनेस की शुरुआत करी और इस बिजनेस में बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंच के दिखाया और बहुत अच्छी लेवल पे अच्छे चेक कमा के दिखाए, अच्छी इनकम लेके दिखाई। और आज का सेशन हम शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे। 25-30 मिनट में हम सेशन को कंप्लीट करेंगे क्योंकि आज हमारा CCC का क्लोजिंग हो रहा है और आज जो भी हम लोग सेल अभी भेजेंगे करीब 11:30-12 बजे तक, वो सारी की सारी सेल हमारी इसमें काउंट हो जाएंगी। तो आज हम सेशन का 20-25 मिनट में सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए हम सुनते हैं आज के स्पीकर को, आज के सेशन को। और जो हमारे उनका नाम मिस्टर डागर जी हैं, तो डागर साहब को हम सुनेंगे और डागर साहब के सेशन के बाद हम सेशन को आज 25-30 मिनट में क्लोज करेंगे। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए हम उनको सुनते हैं और उसके बाद हम आज सेशन को 20-25 मिनट में क्लोज करेंगे। विश्वास दादा, मेरे को लग रहा है स्लाइड हमारी दिख रही है और मैं सेशन दिख रहा है की स्टार्टिंग करवा रहा हूं और हम सेशन को सुनना शुरू करते हैं। तो सभी का स्वागत है। और अगेन मिस्टर डागर साहब हैं, ये इन्होंने गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए और क्लरिकल पोस्ट पे रहते हुए इस बिजनेस की शुरुआत करी। शुरुआत में बहुत ज्यादा कुछ बिलीव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे बिलीव बढ़ा इन्होंने काम करना शुरू किया और आज बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं और बहुत अच्छा इस बिजनेस में बहुत अच्छी प्रोफाइल में इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो हम सुनते हैं, इनकी शुरुआत करते हैं। आगे है दोबारा से आपके बारे में 2 लाइन बता दें। जी जसवीर जी, वेलकम, स्वागत है जी। गुरु जी, मैं बताना चाह रहा था डागर साहब के बारे में। डागर साहब बहुत ही तत्काल लीडर हैं और आर्मी से बिलोंग करते हैं टाइगर साहब जो है। और बिजनेस को सर गुरु जी जोधपुर से ज्वाइन किया था सबने। ओके। और बहुत सारी यादें हैं जोधपुर की और जोधपुर में रह करके इन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है और अभी वर्तमान में भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे गुड़गांव में रह करके और बाकी और आगरा, मथुरा, सब जगह पे और पूरे ऑल ओवर इंडिया में आर्मी का नेटवर्क तो सब जगह से रहता है। इस समय बहुत ही दमदारी के साथ में काम कर रहे हैं और बड़े बड़े अचीवमेंट लिए हैं सबने अपने लेवल पे। मतलब अगर आप देखेंगे तो फ्रेशर और सिल्वर तक के इन्होंने 1-1 लाख रुपए के 1-1 हफ्ते के चेक बनवाए। तो इस तरीके के बहुत बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए और इनकी वर्क स्पिरिट और इनकी जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है वो मेरे को हमेशा, मैं उस पर फिदा रहता हूँ। कभी भी मैंने इनका कंप्लेंटिंग वाला नजरिया नहीं देखा है। और बाकी किस तरीके से ये सारी चीजें कर लेते हैं तो ये खुद से आज बताएंगे और हम सब लोग ये जानना चाहेंगे डागर साहब कैसे आपने अपने लेवल पे इतना दमदार धमाकेदार काम किया है। तो आज सारा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से डागर साहब का स्वागत किया जाए। वेलकम सर। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु जी। आशीर्वाद में शुरुआत करूं गुरु जी? शुरुआत करूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू महागुरु जी। और कोई बात शुरुआत करने से पहले मैं परम पिता परमेश्वर को रियली में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज 2 दिन पहले गुड न्यूज मिली थी और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था मेरी लाइफ का एक सपना आएगा और आज मैं आपके सामने बोल पाऊंगा। एक फौजी आदमी और उस ईश्वर को मैं तहे दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ और उसकी वजह से सब कुछ हो पा रहा है जिंदगी में। गुरुजी आज आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। तहे दिल से मैं आपका चरण वंदन करना चाहता हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी सबसे पहले कोई बात शुरुआत करने से पहले गुरुजी आज बताना चाहूंगा, आज मेरे ब्रांड मेंटर्स जो देव तुल्य हैं उनकी वजह से हो पा रहा है। श्रीमान हमारे देव तुल्य श्री संजय जैन साहब और श्रीमान हमारे देव तुल्य श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब और श्रीमान हमारे देव तुल्य जो हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं माधव सर और हमारे श्रीमान देव तुल्य जो ग्रेट मेंटर्स हैं विजयपाल सर और हमारे देव तुल्य जो ग्रेट मेंटर्स हैं जसवीर सर जो
मैं रियली में इनका तहे दिल से और मेरे परिवार के दिल से मतलब एक मैं चरण वंदन करना चाहता हूँ, जो आज मैं एक कंकड़ से आज बोलने का मौका मिला है। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, चरण वंदन मेरा। गुरुजी मेरे रोल मॉडल, मेरे कोच, रियली मेरी जिंदगी में जो निभाया है गुरुजी, एक मेरे पिता के जो रूप में दे रहे हैं मेरे को आज आशीर्वाद मिल रहा है, श्रीमान श्री देवतुल्य मेरे ग्रेट मेंटर श्री शैलेंद्र सर का गुरुजी मेरे एक एक पद पर मेरे रोल मॉडल है, मेरे कोच है गुरुजी, उनकी वजह से सब कुछ हो पा रहा है गुरुजी। मैं चाहता हूँ मेरे गुरुजी के लिए भी चरण स्पर्श बंधन करना चाहता हूँ गुरुजी। और गुरुजी मेरे को जो आज सक्सेस में मेरे कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं गुरुजी, आज श्रीमान श्री शंभू सर जो आज लगातार मेरा सपोर्ट कर रहे हैं हर जगह, मैं इनको भी चरण बंधन करना चाहता हूँ गुरुजी, मेरे ग्रेट मेंटर। और गुरुजी इस बिजनेस में मेरे को लेके आए थे, मेरे को नहीं पता था कि कहीं सेफ शॉप है गुरुजी। मैं एक रास्ते में खड़ा था, फौजी आदमी था ड्रेस पहन के, और मेरे को रास्ते में रोककर एक ही बात बोली थी, कुछ बड़ा करना चाहते हो। और ऐसे व्यक्तित्व है, ऐसे अतुल्य एक प्रेरणा के स्रोत मेरे श्री मुरारी सर का, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में लेके आए, मैं इनका भी चरण बंधन करना चाहता हूँ। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। और मेरे ग्रेट मेंटर, मेरी ग्रेट अपलाइन में आते हैं श्री बीके मिश्रा सर, मैं सभी का आज मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मैं चरण बंधन करना चाहता हूँ। ऐसे महान ब्रांड एक वर्ल्ड क्लास के मेरे ग्रेट मेंटर्स मिले हुए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी अपनी जर्नी से शुरुआत करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ गुरुजी। मेरा इंट्रोडक्शन नाम सतवीर सिंह डागोर, और साथ गुरुजी मैं यहाँ एक ही बात बताना चाहता हूँ, मैं व्यवसाय से, मेरे पिताजी खेती करते हैं, हम 3 भाई और दोनों भाई बड़े भाई खेती करते हैं। मेरे 7 पीढ़ी में कोई नौकर नहीं हुआ गुरुजी, और कहीं नौकरी नहीं, सिर्फ खेती पे हम डिपेंड थे। और बाई कास्ट जाट है गुरुजी, बस एक ही हमारा वो था कि कहीं नौकरी मिल जाए। और 1 जून 1983 को जन्म हुआ गुरुजी, और राजस्थान के भरतपुर जिले के छोटे से गांव को पैदा हुआ हूँ, किसान का बेटा हूँ गुरुजी। और एक छोटे से गांव में हुआ था, बहुत छोटी सोच थी, पढ़ाई कर रहा था, और माँ बाप का मेरे ऊपर बड़ा सपना था। मैं पढ़ाई कर रहा था, घर में अकेला पढ़ने वाला था, मैं बीए किया, मैंने एमए इंग्लिश से किया, तो माँ बाप की उम्मीद मेरे से बहुत कुछ बढ़ गई थी गुरुजी। और इतनी उम्मीदें बढ़ गई थी कि मेरे ऊपर इतना वो आ चुका था कि तू ही अकेला है परिवार में जो कुछ कर सकता है गुरुजी। मैं चाहता था कि माँ बाप के सपने पर साकार हूँ, और गुरुजी थैंक्स गॉड उस परम पिता परमेश्वर का और मेरे माँ बाप का, उनकी उम्मीद में मैं खरा उतरा। और महागुरु जी मैं सरकारी नौकरी में 7 मार्च 2006 में भारतीय सेना में मेरे को क्लर्क की नौकरी मिली, मैं एक बाबू बना फौज में। थैंक यू गुरुजी, ये मेरा पहला लक्ष्य था, पहला ड्रीम था, साकार हुआ। बड़ी मिठाइयां बटी गुरुजी, लग रहा था कि गुरुजी जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। एक सरकारी नौकरी का हमारे गांव में जो देहात में एक ओहदा होता है कि बहुत बड़ा माना जाता है। गुरुजी मेरी 11 साल की नौकरी बीत चुकी थी, और 11 साल की नौकरी बीत जाने के बाद इस गांव में पला बढ़ा। आपके सामने खून जाटौली एक गांव पड़ता है गुरुजी, और भरतपुर में ग्रामीण देहात है पूरा गुरुजी, ऐसा एजुकेशन नहीं है बड़ा। और जिंदगी गुजर रही थी, 11 साल नौकरी बीत गई गुरुजी, और नौकरी बीत जाने के बाद मेरी पोस्टिंग जोधपुर में थी। और गुरुजी मेरे कोई बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला, और मेरे मन में 1% भी ये नहीं आया कि मैं इसको करूँ या ना करूँ। मैंने डिसीजन लिया मैंने गुरुजी, और शुरुआत की बिजनेस की। और गुरुजी करने के बाद ये आप देख पा रहे हैं मेरी लाइफ कैसी थी। मैं स्टूडेंट था, मेरी शक्ल सूरत कुछ ऐसी नहीं थी, बस एक मरा दुबला पतला। गुरुजी मेरी नौकरी लगी, स्टूडेंट से मैं आर्मी में आया, आर्मी की नौकरी चली रही थी। एक बाबू था, बड़े एटीट्यूड था अंदर, बहुत बड़ा एटीट्यूड था, एक मैं फौज में बाबू बन गया हूँ, मैं ही सब हूँ। लेकिन गुरुजी मेरे पास कुछ नहीं था, और मैं सेफ शॉप को आज तहे दिल से, मैं ग्रेट मेंटर्स को तहे दिल से एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक रास्ता दिखाया, एक वो रास्ता दिखाया गुरुजी, जहां से मेरी एक नींव, एक मेरे परिवार की अब रोशनी जग चुकी है गुरुजी, रोशनी जग चुकी है आर्मी से। और गुरुजी मेरी जिंदगी का रियली में टर्निंग पॉइंट कब बना, मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा गुरुजी। पहली बार जोधपुर मेरे को अपलाइन ने ये बोला था कि दशा होती है, और दशा में 6000 रुपये लगा कर आपको जाना पड़ता है। तो गुरुजी मेरे को पहली बार मौका गोवा जाने का मिला। लेकिन गुरुजी मैं बहुत पढ़ा लिखा था, एमए कर रखी थी मैंने, तो मैं अपने आप में पढ़ा लिखा था, मास्टर डिग्री ले रखी थी गुरुजी। तो मैंने 6000 रुपये खर्च ना करने के बहाने से मैंने अपलाइन को झूठ बोल दी गुरुजी, मैं सच दिल से बता रहा हूँ। और मेरी बीवी ने बोला 6000 रुपये जरूरत क्या खर्च करने की, आपको आदमी तो जोड़ने हैं उसमें। तो गुरुजी मैंने 6000 रुपये के चक्कर में अपलाइन से बहाना लगा दिया, फौजी आदमी तक छुट्टी नहीं मिल रही है। मैंने गुरुजी पहला बहाना लगाया, और मैं उस दिशा में नहीं जा पाया था गुरुजी। जा सकता था गुरुजी, लेकिन मेरे पास बहाना था कि 6000 रुपये की जरूरत क्या है, 4000 ऊपर और से खर्च होंगे, 10-12 हजार रुपये खर्च होंगे। तो गुरुजी मैंने पहली जो दिशा थी मैंने मिस कर दी। लेकिन गुरुजी यहाँ पर बार बार मौका मिलता है। दूसरी बार गुरुजी हमारे ग्रेट महागुरु जी की दिशा थी जयपुर में, ग्रेट महागुरु जी हमारे जसवीर सर की, रियली में उसमें मेरे को अपलाइन ने एक मौका ये दिया कि आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, मैं अपनी तरफ से दूंगा, आप दिशा अटेंड करके आओ। गुरुजी बहुत पढ़ा लिखा था महागुरु जी, तो दिमाग में आई तो ये अपलाइन दे रहा है पैसा तो जाना चाहिए, तो मेरे को तुरंत छुट्टी मिल गई गुरुजी।
मैंने तुरंत छुट्टी ली और मैं दिशा के लिए निकल गया गुरुजी। मेरे को नहीं पता था दिशा में क्या होता है, मैं तो एक फौजी था, अपनी जिंदगी जी रहा था। और गुरुजी आपके माध्यम से, ग्रेट महागुरु जसवीन गुरुजी के माध्यम से मेरे को दिशा मौका मिला लेने का। गुरुजी मेरी जिंदगी का रियली में टर्निंग पॉइंट बना। और एक दिन जब मैंने दिशा अटेंड की तो रात को मैंने अपलाइन को कॉल लगाया गुरुजी, अपलाइन को कॉल लगाया और उनसे पूछा कितने रुपए खर्चा है, तो उन्होंने बोला 6,000 रुपए लगे। बोल क्या हो गया ऐसा? बोल गुरुजी कुछ हुआ नहीं है, आपके 6,000 अकाउंट नंबर बताइए, मैं अकाउंट में पैसे डालता हूँ। गुरुजी मेरी बहुत बड़ी गलती थी पहली। और उस दिशा के बाद गुरुजी मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया, जो मैं कमिटमेंट लेके आया था वहां से लगा कि जिंदगी अब बदलेगी। और एक ही कसम खा के आया था गुरुजी वहां से, ये बंदा जब तक नहीं रुकेगा, जब तक एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान नहीं, वो वर्ल्ड लेवल पर रिकॉर्ड नहीं बना देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुजी मेरी जिंदगी का रियली में बहुत बहुत थैंक्स, जो आज मेरे को दिशा का मौका मिला और मेरी दिशा से विजन मिला। और मेरी साथी गुरुजी यहाँ से दिशा से बदली दिशा, और वहां से मैंने काम स्टार्ट करना किया शुरू गुरुजी। और काम करके मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं गुरुजी। इस लॉकडाउन में कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास थे गुरुजी, जो लगातार एक बहुत दमदार इनकम आ रही है गुरुजी। मैंने यहाँ कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल है, 24 वीक की मैंने यहाँ इनकम लगाई है गुरुजी। 24 वीक की गुरुजी मेरी यहाँ इनकम जो अभी निकल के आई है इस लॉकडाउन में गुरुजी, 6,77,628 रुपए निकल के आई है गुरुजी, 6,77,628 गुरुजी। मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं ऑन ड्यूटी हूँ गुरुजी, ऑन ड्यूटी। मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं फौज में ड्यूटी करते करते गुरुजी। ये मेरे लिए जूम की बहुत बड़ी बात है कि 6,77,000 रुपए निकालना। मैं अगर इसको कैलकुलेशन निकालूं तो 24 वीक में एक वीक की इनकम निकालता हूँ गुरुजी, 28-29 रुपए निकल के आ रही है गुरुजी। 28-29 रुपए ऑन ड्यूटी रहते हुए मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। ना कभी ऐसा सोचा था गुरुजी, ये तो एक शुरुआत है गुरुजी। सब कुछ इस सिस्टम, इस अपॉर्चुनिटी, ऐसे महान देवतुल्य ग्रेट मेंटर्स की वजह से हो पा रहा है गुरुजी। ये मैं यहाँ पे गुरुजी एक फौजी था, मेरी सोच ये थी कि मैं एक छोटा मोबाइल चलाऊं, बड़ा चलाने की जरूरत क्या है। मेरी एक सोच थी छोटा मोबाइल चलाना ही तो है, बातें तो करनी है। लेकिन गुरुजी थैंक्स गुरुजी, ये ग्रेट मेंटर्स का ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो आज एक वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ा अपना नाम करने जा रहे हैं गुरुजी, उसकी वजह से आज जो व्यक्ति 1,000 का मोबाइल चलाया करता था किसी दिन, आज वो व्यक्ति हिंदुस्तान में से बड़ा ब्रांड बनाने गुरुजी। आज ये व्यक्ति iPhone 12 Pro Max जिसकी कीमत है गुरुजी 1,40,000, गुरुजी आपके सामने कभी सोचा नहीं था लाइफ में ऐसा भी आएगा। और ऐसी फीलिंग होती है गुरुजी। लोग बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं, एक कमरा बन जाता गांव में, 2 कमरा निकाल लेता, इस जरूरत क्या चीज की लेने की। गुरुजी ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है किस लिए। गुरुजी ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। थैंक्स बोलना चाहूंगा ग्रेट मेंटर्स का, जो आज मैं इस बड़े मोबाइल पर पहुंचा। एक फीलिंग अलग आती है गुरुजी, लोग देखते हैं ये क्या है, इसमें क्या क्वालिटी है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इस अचीवमेंट के लिए, आपको जाता है श्रेय। गुरुजी मेरे ग्रेट मेंटर्स ने मेरे को बताया था कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना है तो कुछ अचीवमेंट पहले दिखाने पड़ते हैं, होते नहीं है। 99 से 100 रुपए नहीं है, करने पड़ेंगे गुरुजी। मैंने गोल्ड लेवल पर, मेरे घर वालों ने बहुत विरोध किया, गोल्ड लेवल पर एक व्यक्ति जो लगातार 11 साल से ससुराल से मिली एक 2 व्हीलर स्प्लेंडर प्लस लाल कलर की, बड़े चमचमा के चलाता था गुरुजी में, बड़े चमचमा के। मेरी नहीं थी, कि ससुर साहब ने दहेज में दी थी। अगर मेरी होती तो मैं कुछ प्राउड करता गुरुजी, लेकिन ससुराल से मिली हुई थी, इसी ने खुश था। लेकिन गुरुजी बिजनेस में आया और गोल्ड लेवल पर मैंने कमिटमेंट किया था, ये शेर है। और गुरुजी मैंने एक ब्रांड गाड़ी स्कॉर्पियो मेंटेनेंस गोल्ड लेवल से स्टार्ट की थी गुरुजी, एक स्टार्ट की थी गुरुजी। सब कुछ एक सोच बनाई, इस सिस्टम ने बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आज यहाँ पर है। अभी तो शुरुआत है गुरुजी, अभी तो बहुत कुछ और आगे भी मिलेगा गुरुजी। गुरुजी आज एक ब्रांड गाड़ी पे आ पाया हूँ, ये बहुत बड़ी खुशी की लहर है। लेकिन गुरुजी मैं बताना चाहता हूँ इसके पीछे मेरा हुआ क्या है, मैं इसको जरूर शेयर करना चाहूंगा गुरुजी। इसके पीछे मैं क्या करता हूँ, मैंने ऐसा क्या किया गुरुजी। बात करूँ रेस्पॉन्सिबिलिटी की, मैं कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी से कतराता नहीं गुरुजी। मैं जो गुरुजी ने बोला यस सर, फौज की जो मेरे को लेफ्ट तो लेफ्ट और राइट तो राइट। गुरुजी मैं जिम्मेदारी का ट्रांसपेरेंट नहीं करता हूँ किसी को कि मैं दूसरे को भेज दूं। गुरुजी मैं जिम्मेदारी खुद उठाता हूँ। जहां कहीं भी हिंदुस्तान में टीम काम कर रही है, जाने का मौका मिलता है, मैं यस सर, मैं एक दिन भी कहीं भी होता है तो टीम के साथ होता है गुरुजी, मैं टीम के साथ देता हूँ। मेरे पास ये नहीं होता कि मेरे पास टाइम नहीं है गुरुजी। बस मैंने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और लगातार आगे भी निभाऊंगा गुरुजी। और बात करूं कमिटमेंट की गुरुजी, मैं फौजी हूँ, मेरी ड्यूटी है, अभी भी ड्यूटी है, ड्यूटी का टाइम हो चुका है, लेकिन मैंने परमिशन लिया कैसे भी बहाना मार के। मेरा एक कमिटमेंट रहता है, मैं 4 बजे 5:30 बजे के गुरुजी, पीटी भी फौज में रहती है गुरुजी, उसके बाद भी मैं कमिटमेंट मीटिंग करता हूँ गुरुजी। सुबह लंच में आता हूँ तो भी मैं अपना एक वैल्यू रखता हूँ गुरुजी, रात को रखता हूँ। ये पता नहीं घर वाले कहाँ है, वाइफ तो गुरुजी ये बोलती है आप तो क्वार्टर में रहते हो, आपका तो पता नहीं कौन से रूम में रहते हो, इसके बजाय तो आप कहीं बाहर रहो तो अच्छा रहेगा। आपका तो पता ही नहीं चलता क्वार्टर में है कि नहीं हो। एक रूम सेट कर रखा है गुरुजी, मैं उसी में सेटअप रहता हूँ। और गुरुजी बस
मेरी एक कमिटमेंट के साथ काम करता हूँ। गुरुजी मैं एक और बताना चाहूंगा, मैं जब से ज्वाइन हुआ हूँ गुरुजी, फोकस ऑन बिग क्लोजिंग मेरा हमेशा ये रखा। जब मैं प्लान और क्लोजिंग पर जब आता हूँ तो मेरी 1.5 और 2 लाख रुपए से नीचे क्लोजिंग पे नहीं करता हूँ फोकस। मैं उस व्यक्ति को 1.5 और 2 लाख से शुरुआत करता हूँ गुरुजी, और जब इतने बड़े शुरुआत करता हूँ तो वो क्लोजिंग करते करते 40-50 हजार रुपए पे शॉपिंग पर क्लोजिंग पर आ जाती है गुरुजी। तो मेरे हमेशा ये फोकस रहा है, मैं 40-50 हजार से नीचे किसी को ज्वाइन नहीं कराता हूँ गुरुजी। इससे मेरे नीचे कभी होता ही नहीं है, मेरा एक ही फोकस रहता है, बड़ी क्लोजिंग, बड़ी क्लोजिंग। गुरुजी 100% यूजर हूँ और 100% मेरी पूरी टीम यूजर है। हर व्यक्ति के पास भागवत गीता है, हर व्यक्ति के पास एक यूजर बना रखा है। सबसे बड़ी मेरी एक वो है, हम अगर यूजर नहीं होंगे तो पूरी किसी को हम नहीं कर पाएंगे। मैं फौजी आदमी हूँ, कैंटीन से भी सामान ले सकता था, लेकिन मैंने आज तक कैंटीन से सामान लेना बंद कर दिया। A to Z प्रोडक्ट यहीं से आता है गुरुजी, A to Z। तो मैं इस अपनी अपॉर्चुनिटी का, अपनी सेफ शॉप का मैं 100% यूजर हूँ गुरुजी। और गुरुजी बात करूँ सिस्टम फर्स्ट, मैं कई बार नौकरियों में डांट खाई है गुरुजी, कोई बात नहीं, मैंने ये सोचा है मेरे लिए सिस्टम फर्स्ट है। गुरुजी ने बोला यहाँ पहुंचना है मीटिंग में, तो मैं किसी भी प्रकार के, मैं आज तक गुरुजी 3.5 साल हो गए गांव में कभी गया हूँ तो 1 दिन के लिए गया हूँ, गांव में जाना नहीं बनता गुरुजी। मैं टीम में जाता हूँ, मेरे लिए सिस्टम फर्स्ट होता है गुरुजी, सिस्टम को फर्स्ट रखता हूँ और सिस्टम को फर्स्ट रखकर काम करता हूँ गुरुजी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी मैं एक ही बात करता हूँ, मैं अपना चेक पे ज्यादा कम फोकस करके मेरी टीम पर फोकस। जैसा गुरुजी आप बता रहे थे कि यहाँ पर टीम में मेरे फ्रेशर लेवल पे गुरुजी 73 हजार रुपए के चेक बनवाए। अभी एक फ्रेशर लीडर के 73 हजार रुपए का चेक बनाया गुरुजी, 73 हजार रुपए के लगातार चेक बन रहे हैं घंटे गुरुजी, लगातार चेक बन रहे हैं। मैं बस फोकस यही करता हूँ। और गुरुजी टारगेट, पिछले टारगेट पे भी लाइन लगी थी गुरुजी, बहुत दमदार फोकस में टारगेट लगा करता हूँ गुरुजी। एक प्लानिंग रहती है टारगेट बना के टीम में टारगेट निकलवाना गुरुजी, इनको लेके मैं काम करता हूँ। मैंने कुछ अलग नहीं किया, जो मेरे गुरु ने बताया मैं उनको फॉलो किया, लगातार उनको फॉलो करता रहूं गुरुजी। ये मेरे जो काम किया मैं आपके सामने बता पाया हूँ गुरुजी, जो भी है। और गुरुजी मेरे गुरु ने एक ही बात कही थी मेरे से, एक ही संकल्प लिया था गुरुजी ने मेरे से, तू गिरकर उठते रहना। उसने, गुरुजी ने एक ही बात बोली थी कि तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो जाए बस चलते रहना, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। तो गुरुजी मैंने गुरु की बात को नहीं टाला, और गुरु ने जो बोला मैं गिरा, मैं खड़ा हुआ, मैं गिरा पड़ा नहीं रहा गुरुजी, लगातार उठ के खड़ा हुआ। और ये कमिटमेंट है गुरुजी, एक शुरुआत है, अभी तो बच्चा हूँ आपके सामने, अभी जो शुरुआत है, लगातार जब तक बेस्ट नहीं होगा, जब तक हिंदुस्तान लेवल बेस्ट नहीं हो गुरुजी, रुकने वाला नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आज मेरे को मौका मिला। आई लव सेफ शॉप, आई लव माई ग्रेट मेंटर्स, आई लव ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आज मेरे को मौका मिला, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, चरण स्पर्श आप गुरुओं का, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। दोस्तों इस टाइगर के कमिटमेंट और टाइगर के अचीवमेंट को देख के इनको पैनल पे बुलाया गया स्पेशली तरीके से, और इनके बारे में कुछ हमारे जो मुख्य लीडर हैं वो क्या क्या बात कर रहे हैं उनको और सुनते हैं हम लोग थोड़ा। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये पीपीटी क्लोज कर दो डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब अभी किस लेवल पर हैं आप? गुरुजी रूबी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा आपने काम करके दिखाया है रियली, और बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। और आपने जॉब में रहते हुए भी मतलब इतना बड़ा शानदार काम करके दिखाया है, लोगों के लिए प्रेरणा बन के दिखाया है, और हर वो बोल्ड डिसीजन लिया है जहां पर लोग लेने से कतराते हैं, और कोई एक्सक्यूज नहीं आने दिया आपने, और बिना किसी एक्सक्यूज के, और प्रायोरिटी का महत्व समझते हुए बिजनेस को प्रायोरिटी देनी है। आपने बताया कई बार आपने डांट भी खाई, डांट खाने के बावजूद भी आपने उसको महत्व दिया, और बिजनेस में कभी भी डिट्रैक्ट नहीं हुआ। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि कई बार मतलब हमारे फोकस डाइवर्ट होते हैं, तो आपने दिशा में आए, और दिशा में आने के बाद जो आपने संकल्प लिया उस बात को आपने निभाया भी, वादे को निभाया भी। तो संकल्प तो हम में से भी बहुत सारे लोग लेते हैं, टीम में से बहुत सारे लोग लेते हैं कि दिशा में जाके लेते हैं, LDP में जाके लेते हैं, या मीटिंग्स में जाके लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। भूलने की रहती है कि तुरंत भूल जाता है आदमी, लेकिन आपने उस जो संकल्प लिया उसको भूले नहीं, और उसको लगातार निभा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन जल्दी, आप बहुत जल्दी अभी डायमंड को पूरा करेंगे, डायमंड क्लब में आप शामिल हो, और साथ साथ बहुत जल्दी आप डायमंड से आगे जाएंगे, आपकी टीम में भी ढेर सारे डायमंड बनाएंगे। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जिस सीरीज में आप काम कर रहे हैं, सभी अपलाइन बहुत अच्छे हैं आपके, शंभू जी, शैलन जी, और ऊपर तो सारे
फिर तो है ही, जसवीर जी तो सबके अपलाइन है। तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन। और क्या समय अलाउ करेगा दूसरे स्पीकर को बोलने के लिए? सर से परमिशन? 9 बज गए, 2-3 को तो बुलवा देंगे तो बढ़िया रहेगा। लीजेंड से तो बात करवा सकते हैं। मैं भी 2 लाइन बोलना चाह रहा हूँ। डागर साहब को सुन के, ये MA इंग्लिश है, क्वालिफाइड है, फौज में बाबू है, सही है, सारी चीजें होने के बावजूद इन्होंने मतलब जो कमिटमेंट लिया दिशा में उसको निभाया है। नॉर्मली लोग कमिटमेंट तो बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन उसको निभाने के बारे में नहीं सोचते हैं। और दूसरा, जो अभी जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ठाकुर साहब, इनको आने वाली जनरेशन को भी काम आने वाला है। मुझे पक्का विश्वास है बहुत जल्दी डायमंड बनेंगे और कंपनी का जो भी हाईएस्ट रैंक रहेगा उसको अचीव करके दिखाएंगे। ऐसा जोश और जज्बा इस टाइगर में मुझे दिख रहा है। मैं चाहता हूँ इसके लिए बहुत जोरदार थैंक यू ठाकुर जी, आपने इतने सारे लोगों को प्रेरित किया। थैंक यू माधव जी, सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो माधव जी, अभी 9 तो बज गए हैं, आप 2 लोगों को, जसवीर जी को और विजयपाल जी को तो बोल दोगे तो बढ़िया रहेगा। जसवीर जी। जी गुरु जी, जय गुरु जी। जय सर। बहुत बढ़िया डागर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही दमदारी के साथ में आपने कमिटमेंट के साथ में काम किया है और आपने जो बड़े बड़े कारनामे किए हैं ये वाकई में आपने इतनी आसानी से बता दिए, लेकिन उसके लिए बहुत दिलदारी की जरूरत होती है। और जो मुझे डागर साहब की पर्सनली मैं टीम को जो ऑब्जर्व किया है, सैलेंसर भी बताते हैं हमेशा, जो इन्होंने सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी सेल पर फोकस करते हैं हमेशा। तो इनका जो एक स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आता, तो हमेशा इन्होंने इस चीज को मेंटेन करके रखा है और इसीलिए इन्होंने इतने बड़े बड़े धमाके कर रहे हैं। कई लोगों को मतलब 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं लेकिन वो वही 7-8 हजार में अटके हुए। तो जो ये चीज है ये वाकई में इनके अंदर मैंने देखी है, बहुत ही दमदार है। बाकी तो एटीट्यूड, कमिटमेंट, सारी चीजें बहुत ही वंडरफुल है और मैं आगे के लिए शुभकामना देता हूँ। आप ऐसे मिलजुल करके शंभू सर के साथ, मुरारी सर के साथ मिलकर के दमदार बैटिंग करो और बहुत ऊंचाइयों को हासिल करो, ऐसी मेरी ओर से शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के पैनल पे मौका दिया। ग्रेट जी, आपका भी धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो डागर साहब एक और बात बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि 50,000 की ज्वाइनिंग के लिए मैं अप्रोच करता हूँ तो घट के आदमी 40-35 तक आ ही जाता है। तो अगर 25 पे भी आएगा तो भी तो मतलब लोगों के हिसाब से तो डबल या ट्रिपल सेल हो गई। अगर लोगों का दिमाग जैसे 8 पे अटका रहता है तो 8 के 24 हो गए तो भी 3 गुना हो गया, है ना। या फिर 10-11 पे अटका हुआ है तो उसका भी डबल हो गया, है ना। 148 बिजनेस वॉल्यूम से 296 बिजनेस वॉल्यूम हो गया तो भी डबल हो गया, तो भी आदमी जल्दी डायमंड बनेगा। मतलब रूबी की बनते टीम में आएगा तो डायमंड कंप्लीट हो चुका होगा डबल बिजनेस वॉल्यूम करने से। तो आपको दिक्कत नहीं आती क्या अड़चन नहीं आती, कैसे कर लेते हैं थोड़ा बताइए। गुरु जी बताना चाहूंगा, आपका परमिशन लूंगा गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी अभी लेटेस्ट 15 दिन की बात है, एक बंदे ने गुवाहाटी से बात कराई, पैरा का बंदा था आर्मी से, और गुरु जी बात कराई टेलीफोन पे, बोले इनकी क्लोजिंग करनी है, प्लान दिखा दिया मैंने। तो गुरु जी उनको मैंने 1.5 लाख से बताया था कि आप बताओ लाइफ में क्या करना, बड़ा करना चाहते हो छोटा? बोल सर बड़ा चाहता हूँ, फौज में तो बड़ा नहीं हो रहा, जंप कर करके पैरा में हालत खराब हो रखी है। तो गुरु जी मैंने 1.5 लाख की बात बताई तो 1.5 लाख की वो मेरे से यस कर गए। तो 2 मिनट 1.5 लाख का क्या बताया? 1.5 लाख की ज्वाइनिंग करनी है, 1.5 लाख रुपए की आपको शॉपिंग करनी है, ज्वाइनिंग हो जाएगी गुरु जी। तो गुरु जी मैंने उनको बताया 1.5 लाख की, फौजी थे वो, 15-16 साल आर्मी में थी। तो मेरे से यस कर लिया। मैंने पूछा था कितने तक आप कर सकते हैं। मैं गुरु जी उसका एक फाइनेंशियल बजट लेता हूँ कि आप कितने तक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। मार्केट में तो 5-10 लाख से स्टार्ट होते नहीं है, उससे कम में, तो आप कितने से करना चाहोगे? तो कितने का बजट आपके पास है? उसने बोला 1.5-2 लाख रुपए लगा दूंगा। तो गुरु जी मैंने 1.5-2 लाख की उससे बोला तो उसने मेरे से यस कर दिया। जैसे ही उसने प्लान दिखाया था उसको कॉल कर दिया, वो 1.5 लाख रुपए की बोल रहे हैं, वो तो बोले इतने से नहीं करूंगा। उस अपलाइन का कॉल मेरे पास आया, बोले सर इतना मत बताओ उसको, कम में ज्वाइनिंग कराओ नहीं तो ज्वाइनिंग निकल जाएगी। तो गुरु जी बताना चाहूंगा उस व्यक्ति ने 50,000 रुपए इस पर ज्वाइनिंग की थी। 1.5 लाख की बताया था तब 50,000 रुपए आते हैं गुरु जी, और 50,000 की बताएंगे तो वो 20,000 रुपए आ जाए गुरु जी। मैंने देखा है गुरु जी, और 10,000 की बताएंगे तो 3-4 हजार की करता है गुरु जी। बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। अभी बताइए कि जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, लोगों को पैसा उतना नहीं है मार्केट में, तो फिर आप 25,000 या 50,000 करा दो, किस प्रोफाइल में काम करते हैं ये भी बताइए, क्योंकि हर आदमी मिलेगा नहीं। मैं जब मेरा प्रोफाइल गुरु जी आर्मी पर्सन का है पूरा मेरा नेटवर्क, ऑल ओवर इंडिया फॉलो करते हैं आप? आर्मी का गुरु जी।
आर्मी का है, टीचर है, बाकी ये पूरा आर्मी का ही है मैक्सिमम गुरुजी, जो 40-50 हजार से ज्वाइनिंग आराम से आ जाती है गुरुजी। ओके, 20,000 से ऊपर भी ज्वाइनिंग रहती होगी आपकी, तो सभी आपने बताया। मतलब तो बाकी लोग गलत मैसेज ना ले लें, बाकी लोग डायमंड, उनको ये बताना चाहूंगा, कोई बेचारा सब्जी बेचने वाला, उसको पूरी सब्जी की ठेल बिकवा के मालना पड़ा ज्वाइन करा के आगे, ऐसा गलत मैसेज मत ले लेना। मैंने जानबूझ के इनसे क्वेश्चन पूछा, इन्होंने बताया जो मतलब क्या कर रहे हैं कि वो जॉब में जिनको सैलरी टाइम से मिल रही है, ऐसे लोगों को ये अप्रोच करते हैं, वहीं से इनको सेल निकलती है। तो जो समर्थ है, सक्षम है, समृद्ध है, उसी की सेल ऐसी निकलेगी। एक एग्जाम्पल हमारे बीच में आया, कोई एक लड़की थी, एसोसिएट थी, उसकी एफडी तोड़वा करके उसको टाइगरों ने क्या किया, जोश में आके उसको 20-25 भगवत गीता दिला दी। बोला तू ले कोटा पूरा कर ले। अभी क्या हुआ, 20-25 भगवत गीता ले ली, उसकी एफडी तोड़वा दी। शादी के लिए बेचारी ने एफडी बनवाई होगी जैसे करके मम्मी पापा ने, तो इतने जोश में आ जाते हैं टाइगर। तो मतलब डागर साहब से कोई ये वाला एग्जाम्पल ना ले ले कि अच्छा अब मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसका जरूर ध्यान रखना है कि जॉब वाले लोग, उन्होंने बताया कि मोस्टली वो आर्मी में काम कर रहे हैं, जॉब में काम कर रहे हैं, और वहां पर जो सैलरी पर्सन है, सैलरीड है, वहां से ये सेल निकलती है। डागर साहब तो केवल एक ही महीने की तनख्वाह के लिए बोलते हैं ना उसको, चाहेंगे 50-60 हजार रुपये तनख्वाह अभी जिस बैकग्राउंड में, जिस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। जब हमने ज्वाइन किया था तो 8 हजार की तनख्वाह होती थी, तो 1 महीने की तनख्वाह आराम से दे सकता आदमी चाहिए ज्वाइनिंग के लिए। और अभी जो है 50-60 हजार रुपये तनख्वाह है, तो ये उसको 1 महीने, क्योंकि उस टाइम पे भी ट्रायंगल निकालने के लिए 3 महीने की तनख्वाह चाहिए होती थी जी। तो डॉक्टर साहब शुरुआत ट्रायंगल से करते हैं, लेकिन अगर कम से कम 50 हजार तो हो ही जाते हैं, फिर बहुत बेहतरीन, वंडरफुल। लेकिन 1.5 लाख अगर मान लो हाँ भी बोलते तो डॉक्टर साहब 1.5 लाख में क्या दिलाएंगे गुरुजी? 1.5 लाख मान लो हाँ भी बोल दिया उसने कि ठीक है 1.5 लाख का सामान ले लूंगा मैं, तो क्या दिलाएंगे 1.5 लाख? गुरुजी हमने 25 ऐसे कॉम्बो पैक बना रखे हैं गुरुजी, तो 25 रेडी कर रखा है गुरुजी। क्यों हम छोटा वाला रखा ही नहीं है, ये धनिया पाउडर वगैरह तो हम गुरुजी देते नहीं है, तो बाद में यूजर बनाते हैं इसका गुरुजी। उसमें ही हमने कॉम्बो पैक है। मैं खुद काफी आईडी जोन हुआ था, तो हमने ज्यादातर गुरुजी डिनर सेट, भागवत गीता, संपूर्ण हनुमान और रेमंड्स के शूट लेस, इनके ही कई 4-4, 5-5 का ही वो बना रखा है गुरुजी। फौजी आदमी है गुरुजी, में काम आ जाएगा आगे, तो फौजी को मोटिवेट कर देते हैं, बोले 1 महीने की तनख्वाह से होगा क्या? आप देखो, आप 10 रैंक ले लेते हो तो 1,40,00,000 आ जाएंगे, तो जल्दी सेल आ जाती है गुरुजी, टाइम लगता नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कितने से ज्वाइन हुए थे? आपके अपलाइन ने कितने से आपकी टिकट आई थी? मेरी गुरुजी उस टाइम ज्वाइनिंग मेरे को 19 आईडी से ज्वाइन किया था गुरुजी, मैंने बहुत पैसा लगाया था इसमें। देखा तभी 1.5 लाख रुपए ज्वाइन हुआ था गुरुजी उस टाइम। जले हो गए, दूध के जले हैं। और कोई आप वैसा आदमी तो कर ही नहीं सकता। अभी इसमें आया गुरुजी। सबसे बड़ा ये चीज होता है गुरुजी, जैसे मैं किसी को 50 हजार से लाता हूँ, तो वो भी अपने जैसा ही ढूंढता है। नहीं, वो तो ढूंढेगा गुरुजी। सही, ग्रेट। तो पता ही नहीं ना कि 49 में ज्वाइनिंग होती है। अच्छा, आज की मीटिंग में एक सेशन जरूर देना चाहेंगे। फिर उनकी बात सुन के, डागर साहब से बात सुन के एक बात सुनना आई है। कंपनी ने भगवत गीता का ग्रंथ जो है 148 बिजनेस वॉल्यूम रखा है, साथ ही सूट लेंथ दिया है, उसमें 52 भी रखा है, तो दोनों को जोड़ते हैं 200 भी हो जाता है। तो हम सारे जितने साथी हैं अपनी सोच को थोड़ा बढ़ा लें और 200 बिजनेस वॉल्यूम से लोगों को एंट्री दिलाएं, उसमें एक भगवत गीता भी दें और एक साथ में सूट लेंथ दें। तो सूट देने से क्या होगा, ये सूट बिजनेस में काम आएगा, क्योंकि सूट जरूरी है। और जनरल लोगों पर, आम लोगों पर समाज में सूट नहीं होता है। क्या है कि मतलब लुंगी होती है, ये होता है, शेरवानी होती है, सब होता है, कुर्ता होता है, पजामा होता है, सब होता है, सूट कम होता है। तो सूट शादी भी सिलवाता है आदमी, तो सूट को दे दें, सूट बिजनेस में काम आएगा और भगवत गीता संस्कार डालेगी और बिजनेस करने में भी काम आएगी। तो अपनी टीम में इस अभियान को चला सकते हैं कि 200 बिजनेस वॉल्यूम से हम काम करें और उसमें भगवत गीता एक सूट लेने हो जाता है 14,401 में। तो ये एक जो चीज है, इसको हम आगे प्रमोशन कर सकते हैं अपनी टीम में। तो आज की मीटिंग को फिर क्लोजिंग की ओर लेके चलते हैं। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे संदेश दिए, बहुत सारे मैसेज दिए इस लेवल पर। प्राउड ऑफ यू। और बहुत जल्दी से डायमंड क्लब का हिस्सा बनो। आपको आज मीटिंग अटेंड करने के लिए मिली है, लेकिन हर मंडे को मीटिंग होती है, लेकिन इसमें डायमंड को मौका मिलता है, तो जल्दी डायमंड बनोगे तो हर बार आपको आने का मौका मिलेगा। बहुत जल्दी गुरुजी, आपके चरणों में बस आशीर्वाद रहा। जल्दी आपको इसी साल में आपके यहाँ पे 3 महीने के अंदर टारगेट ले रखा है गुरुजी अभी। बहुत बढ़िया।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमने सुना, डागर साहब को सुना और डॉक्टर साहब की टेस्टिमोनी को सुना, और आज कैसे वो जॉब में रहते हुए कैसे अपना कमिटमेंट दे रहे हैं, कैसे लोगों के कई 50-50 हजार के 60-60 हजार के चेक भी बनवा रहे हैं, और खुद भी बहुत जल्दी अभी डायमंड भी बनने वाले हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा ऐसे दमदार लीडर के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाएं, जिन्होंने ये सब कारनामा करके दिखाया है, और आप सबके लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत जोरदार तालियां।